ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड हान से मिलने के लिए बाहर जा रही होती है। तभी वो हान को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है। हान कहता है कि वो मिया से नहीं बल्कि जंग फैमिली की असली बेटी से शादी करेगा। वो ये भी कहता है कि मिया उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मिया ये सब कुछ सुन लेती है। जब वो अंदर आती है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। मिया सीधे हान से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। हान मना करता है लेकिन मिया साफ कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मिया वहाँ से चली जाती है और हान उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। फिर हान के दोस्त उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो वो तुमसे और दूर चली जाएगी, लेकिन अगर तुम उससे ठंडे व्यवहार करोगे तो वो खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। हान उसकी बात मान लेता है, कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया, इसीलिए वो मेरे सामने इस तरीके से ट्रीट कर रही है, लेकिन मुझे यकीन है वह मेरे पास ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ मिया अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर का पासवर्ड डालती है तो वो गलत बताता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी असली माँ की बेटी वापस आ चुकी है, इसीलिए उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाल दिया गया था। जब मिया अंदर जाती है तो जांग फैमिली की असली बेटी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मॉम, इसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। उसकी मॉम मिया की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर मेरी असली बेटी वापस आ गई है और उसे तुम्हें देखना पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। मिया जवाब देती है कि मिस जियांग, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ सिर्फ अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेने आई हूँ। अब जब आपको आपकी असली बेटी मिल गई है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपने असली माता पिता को ढूंढूं, इसीलिए मैं जियांग फैमिली से हर रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी खुश रहें और मैं भी। फिर मिया आगे कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, इतने सालों तक आपने जो मुझे पाला है, इसके बदले जितना भी पैसा खर्च हुआ है मैं एक एक करके सब चुका दूंगी। लिन यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है और चिल्लाकर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम, हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। लिन की मॉम भी तुरंत मान जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम हमारा नाम काटना ही चाहती हो तो तुम्हें हमें 50 मिलियन देने होंगे, साथ ही साथ जो हमने तुम्हें प्रॉपर्टी दी थी वो भी हमें लौटानी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। मिया भी उन्हें कह देती है कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगी, अब से हमारे बीच कोई माँ बेटी का रिश्ता नहीं रहेगा, इसे याद रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिया सोच में पड़ जाती है कि 3 दिन में 50 मिलियन में कैसे जुटाऊंगी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास कुछ स्टॉक है, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम उसे खरीद लो, नहीं तो मैं वैसे भी उसे बेच दूंगी। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि उस समय एक मीटिंग में होता है और तभी उसे मिया का मैसेज मिलता है। वो सोचता है कि क्या मिया किसी मुसीबत में है जो उसे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी। वो तुरंत ही उसे रिप्लाई करता है, तुम्हारे स्टॉक की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, अगर तुम अभी बेचोगी तो तुम्हें बहुत ही भारी नुकसान होगा, मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। मिया शैन को बताती है कि उसे 30 मिलियन की ज़रूरत है। शैन कहता है कि फिर क्यों ना तुम मुझसे उधार ले लो, तुम बाद में मुझे इंटरेस्ट के साथ में लौटा सकती हो। फिर मिया चौंक कर जवाब देती है कि तुम अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शैन हंसकर कहता है कि वो तो तुमने खा लिया, मजाक छोड़ो, मैं सच में कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो तुम आराम से ले सकती हो, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो तुम मुझसे मिल भी सकती हो। मिया सोच कर कहती है कि 30 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, तो मिलना ही सही रहेगा। फिर वो पूछती है कि तुम किस सिटी में हो। शैन जवाब देता है, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जियांगजिंग सिटी में जा रहा हूँ। मिया हैरान होकर कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी उसी सिटी में हूँ, तुम यहाँ पर आ सकते हो। तभी मिया के फ़ोन पर हान का मैसेज आता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिया जैसे ही हान का मैसेज देखती है वो बिना वक्त गवाए उसे ब्लॉक कर देती है। हान को कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि तुम मुझसे बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब तुम थोड़ा सॉफ्ट बनो और उसे मनाने की कोशिश करो, फिर देखना वो मान जाएगी। हान ये बात मान जाता है और मिया को मैसेज करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका मैसेज तो गया ही नहीं, मिया ने उसे पहले ही ब्लॉक कर चुकी है। ये देखकर हान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम कैसे भी करके पता लगाओ कि मिया अभी कहाँ पर है। उसका दोस्त सोचकर कहता है कि जिंग फैमिली ने तो उसे घर से निकाल दिया है, तो शायद वो अपने लिए एक नया घर ढूंढने गई होगी। हान तुरंत जवाब देता है कि तो जल्दी करो, मिया की फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पता करो और मुझे बताओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिया की नींद खुलती है तो उसे उसकी फ्रेंड सुई का कॉल आता है। सुई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली तुझे जियांग फैमिली से आज़ादी मिल गई। मिया उससे कहती है कि तुझे इतनी जल्दी खबर कैसे मिली। सुई जवाब देती है कि जियांग फैमिली की
असली बेटी लिन ने खुद ये खबर पोस्ट की थी। फिर सुई उसे एक और खबर देती है कि कल हान का दोस्त तुझे ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे तेरा एड्रेस बिल्कुल नहीं बताया। ये सुनकर मिया मुस्कुरा कर कहती है कि तुमने एकदम सही किया। फिर सुई उसे कहती है कि तुम्हारा उस बेकार लड़के से ब्रेकअप भी हो गया और जियांग फैमिली से छुटकारा भी मिल गया। इसी खुशी में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बैचलर पार्टी अरेंज कर रही हूँ, तो तुम्हें वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर आना होगा। मिया हंसकर कहती है कि ठीक है, और फिर तैयार होकर पार्टी में पहुँचती है। जैसे ही सुई से देखती है वो खुशी से उछल पड़ती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, अगर मैं लड़का होती तो मैं तुमसे ही शादी कर लेती। मिया हंसकर पूछती है कि क्या तुमने ये पूरी जगह बुक कर ली। सुई मिया से कहती है कि मैं तो पूरी जगह बुक करना चाहती थी, लेकिन जब मेरे फादर को पता चला कि मैं पार्टी कर रही हूँ तो उन्होंने आधी जगह खुद ले ली। उन्होंने कहा कि उनके भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं। मिया मुस्कुराकर जवाब देती है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए इतनी जगह भी काफ़ी है, आज हम मज़े से पार्टी करेंगे। इसके बाद मिया और सुई पार्टी में मौजूद मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। इसी दौरान हम शैन को देखते हैं जो पार्टी में मौजूद होता है। दूर से मिया को देख रहा होता है पार्टी करते हुए, और वो असल में सुई के डैड का गेस्ट होता है। दूसरी तरफ हान का दोस्त उसे ढूंढते हुए आता है और वो कहता है कि मुझे मिया के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। हान तुरंत उससे पूछता है कि वो कहाँ है। उसका दोस्त उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिया मेल मॉडल के साथ पार्टी कर रही होती है। ये देखकर हान बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है और अपने पुराने वक्त को याद करता है कि कैसे मिया और वो डेट किया करते थे। हान सोचता है कि मिया मुझे ऐसे नहीं भूल सकती और फिर वो तुरंत मिया से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी सुई मिया के पास आती है और कहती है कि किसी ने हमारी वीडियो को लेकर पोस्ट कर दी है। अब तो हान को तुम्हारे बारे में पता भी चल गया होगा और वो यहाँ आकर तुम्हें ढूंढने वाला है। तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे डैड की सेक्रेटरी है, मैं उससे कहती हूँ कि वो हमारी मदद करे और तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करे। सुई की बात सुनकर मिया तैयार हो जाती है और जैसे ही वो सुई के पीछे जाने लगती है अचानक से शैन से टकरा जाती है। मिया थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है कि सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी। तभी शैन उसके फ़ोन में मैसेज करने लगता है और लिखता है कि मैं अब सिटी पहुंच चुका हूं। मिया जवाब देती है कि ठीक है, तुम आज रेस्ट करो, हम कल मिलते हैं। शैन फिर से मैसेज करता है कि ठीक है, कल हम लोग इसी टाइम पर उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मिया उसे हाँ कहकर जवाब देती है। शैन को एहसास होता है कि मिया ही उसकी वो फ्रेंड है क्योंकि उस टाइम पर वही मैसेज कर रही थी। अब शैन सोचता है कि मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा, मुझे मिया से अभी बात करनी होगी और वो उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिया की फ्रेंड्स वहीं आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। दोनों जल्दी से कार ड्राइव करके जाने लगते हैं। सुई कहती है कि मुझे यकीन है कि हान हमारा पीछा करेगा और तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। मिया शांत होकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सुई नहीं मानती और कहती है कि फाइनली तुम्हारा उससे ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम उससे मिलोगी तो तुम फिर से सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगी और उसे माफ़ कर दोगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। तभी अचानक मिया उसके पीछे एक कार देखती है। वो तुरंत ही सुई से कहती है कि कार रोक दो। सुई तुरंत कार को रोक देती है और मिया बिना वक्त गवाए शैन की कार में आकर बैठ जाती है। मिया शैन से कहती है कि तुम मेरी मदद कर दो। तभी सुई आकर मिया से पूछती है क्या तुम किसी अनजान लड़के के साथ जाना चाहती हो। मिया उसे जवाब देती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। फिर मिया शैन से कहती है कि तुम कार चलाओ। कार में बैठने के बाद मिया शैन से सॉरी कहकर उससे अपना नाम बताती है। शैन भी उसे अपना नाम बताता है। मिया कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। शैन जवाब देता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और इतनी रात को किसी मैन और वुमेन का साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है। मिया कहती है कि तुम मुझे रास्ते में किसी होटल के सामने रोक देना। फिर हम देखते हैं कि मिया तो कार में ही सो चुकी थी। शैन का ड्राइवर मिया को उसके घर के बाहर ले आता है और मिया को सोता हुआ देखकर शैन ड्राइवर से कहता है कि वो शोर ना करे। फिर शैन मिया को उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है और मिया को अपने कोट से कवर कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, आराम से सो जाओ। फिर उसको गुड नाइट का मैसेज करता है और कहता है कि मेड को कह देना कि वो मिया को अंदर रूम में ले जाए और सुला दे और उसकी ड्रेस भी चेंज करने में मदद करे। इसके बाद शैन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कि चिंगचांग सिटी में अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए आया था और वो शैन से मदद मांगता है, लेकिन शैन मना कर देता है, कहता है कि मैं कोई भी मदद नहीं करने वाला। फिर वो अपनी कंपनी में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ।
मेड मियाँ से कहती है कि मिस्टर शेन ने आपको कल घर लेकर आए थे और मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला था। मैंने ही आपकी ड्रेस भी चेंज की थी। मियाँ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर क्यों मिस्टर शेन इतने अच्छे से उसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर हम हान को देखते हैं जो रात भर मियाँ को ढूंढ रहा था और अभी भी जाग रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हान कहता है कि नहीं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। फिर भी यहाँ पर मुझे यकीन है कि मियाँ मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। इसके बाद हम शैन को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी मियाँ वहाँ आ जाती है और उसे पीछे से देखती है। शैन को एहसास हो जाता है। शैन मियाँ से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं तुमसे पैसे चार्ज करूँगा। मियाँ कहती है कि कल रात आपको परेशान करने के लिए सॉरी। शैन जवाब देता है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम गोल्फ खेलना चाहती हो? मियाँ नहीं कहती है तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इंसान को पसंद आए और कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो पसंद करने लायक भी नहीं होती है। मियाँ सोचने लगती है कि सच में ये बंदा तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने इसके बारे में र्यूमर सुना था, बहुत ही कोल्ड। फिर मियाँ यहाँ पर शैन को बताती है कि मुझे अभी अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं चलती हूँ। शैन कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी अभी अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाने वाला हूँ, तो चलो साथ में चलते हैं। जब वे रेस्टोरेंट के सामने पहुँचते हैं तो मियाँ शैन को थैंक यू बोलकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। शैन तुरंत ही मियाँ को मैसेज कर देता है कि मैं भी वहाँ पहुँच गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि मियाँ शैन का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही शैन वहाँ आता है तो मियाँ उसे तुरंत ही हेलो बोलती है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर मियाँ कहती है कि यानी तुम ही मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो? शैन हाँ में जवाब देता है और मियाँ पूछती है कि तुमने मुझे कब पहचाना? शैन कहता है कि कल रात जब मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था तो तुम ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, तभी मुझे पता चल गया था। मियाँ को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो सोचती है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है। शैन कहता है कि क्या हुआ, अब तुम मुझसे पैसे उधार नहीं लेने वाली हो? मियाँ तुरंत ही अपने अकाउंट्स की डिटेल शैन को भेज देती है और कहती है कि मुझे तो अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, तो तुम जितनी जल्दी दे सको दे देना। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी एक मोमेंट में तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे। मियाँ हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? शैन बताता है कि कल रात तुम अचानक से आकर मेरी कार में बैठ गई और तुम एक अनजान थी, तो मैं शक तो करूँगा ही ना कि कहीं कोई गलत इंसान तो नहीं हो तुम। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया। मियाँ बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता लगा? शैन जवाब देता है कि तुम्हारी फैमिली कुछ ग्रुप ऑफ इडियट्स है और जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही बड़ा ब्लाइंड मैन है और उन लोगों को क्या पता कि उन लोगों ने एक डायमंड को खो दिया है। मियाँ ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलते हुए साइड में जाकर रोने लगती है। तभी यहाँ थोड़ी देर बाद आकर वो बैठ जाती है। फिर शैन मियाँ की मदद करता है और उसकी गालों में बर्फ़ लगाने में हेल्प करता है और फिर उससे पूछता है कि अब अपनी जियांग फैमिली को छोड़ने के बाद आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तो मियाँ उसे बताती है कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी में ही काम करूँगी और साथ ही मैं अपनी असली फैमिली को ढूंढना चाहती हूँ और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं मियाँ और शैन को। जब यहाँ से वो लोग निकल रहे होते हैं तभी मियाँ यहाँ पर हान के दोनों फ्रेंड्स को देख लेती है जो कि यहाँ पर उसे ढूंढने आए होते हैं और ये उन दोनों को देखकर जल्दी से शैन को लेकर छुप जाती है और वो कहता है कि दिन के उजाले में ये सब करना सही नहीं है, तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है और ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर मियाँ की बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि वो कितनी कोल्ड हार्टेड लड़की है जो कि हान को छोड़कर चली गई और फिर ये लोग उसे ढूंढने जाते हैं। तभी यहाँ पर शैन मियाँ से कहता है कि जब तुम मेरे पास हो तो किसी और मैन के बारे में सोचकर अपसेट मत हो और ऐसे अगली फेस बनाकर मुझे मत दिखाओ। मियाँ कहती है कि तुम किसे अगली कह रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें। तो मियाँ कहती है कि मैं बिल्कुल भी अगली नहीं हूँ। शैन कहता है कि अच्छा चलो गुस्सा मत करो, हम चलते हैं। वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो हान के फ्रेंड्स यहाँ मियाँ को देख लेते हैं तो शैन इन लोगों पर चिल्लाता है कि अगर इन लोगों ने उन्हें तंग किया तो बहुत ही बुरा होगा उनके साथ। ऐसा बोलते हुए वो मियाँ को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं चैंग फैमिली ने एक पार्टी रखी होती है और यहाँ पर लिन बहुत ही खुश हो रही होती है कि यहाँ पर मियाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकती और अगर वो आ गई तो उससे मैं बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है तो वो तुरंत ही उसके पास आती है। तभी यहाँ पर हान उसे दूर कर देता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। तभी यहाँ पर उसकी मॉम ये सब कुछ देख लेती है और फिर शैन भी यहाँ पर मियाँ को छोड़ने के लिए आया होता है और वो उससे पूछता है क्या सच में मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं चलूँ? मियाँ कहती है कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम्हें यहाँ मेरे साथ किसी ने देख लिया तो वो हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ लेगा और साथ ही मेरी फैमिली तुम्हें यूज़ भी करना चाहेगी, तुम इतने अमीर जो हो, और तो वो लोग तुम्हें फोर्स भी करेंगे ताकि मैं तुम्हें फंसा लूँ। शैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, फिर मैं चाहता हूँ तुम अपना ख्याल रखना और मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन कर देना।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो पार्टी में पहुंच जाती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और जल्दी से हान इसे देखकर उसके पास आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे मिल गई। तो मिया कहती है कि हम बस नॉर्मल फ्रेंड हैं, जो तुम मुझे ऐसे हक करना चाहते हो ये बहुत ही गलत है। ये सुनकर हान काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो मिया उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और लिन की मॉम को बताती है कि मैंने पूरे पैसे ले आई हूँ और ये सारी प्रॉपर्टीज़ और इंटरेस्ट मिलाकर 50 मिलियन होते हैं और वो बैग को फेंक कर इन लोगों को देती है। तो लिन उससे कहती है कि सिस्टर क्या तुम इतनी हार्डलेस बनोगी और पेरेंट्स को इस तरीके से छोड़ कर जाओगी। मिया कहती है कि अगर आप लोग चाहो तो मैं इस फैमिली में रुक सकती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा कि अडॉप्टेड डॉटर को भी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। तो मेरा तो अच्छा ही होगा, मैं अपना हिस्सा ले लूँगी। लिन ये सुनकर तुरंत ही कहने लगती है कि नहीं। मिया कहती है कि क्या हुआ, अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि मैं बहुत ही हार्डलेस हूँ। फिर लिन गुस्सा होने लगती है और यहाँ पर उसकी मॉम मिया को चिल्लाती है कि तुम बहुत ही ग्रीडी मत बनो और तुम हमारी फैमिली की डॉटर हो ही नहीं सकती। हान भी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि जियांग फैमिली मिया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। और यहाँ पर लिन की मॉम मिया से कहने लगती है तुम कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो ना, हमने तुम्हें पाला और हमारी वजह से तुम इतनी अमीर लाइफ जी रही थी और तुम्हें खुश होना चाहिए। मिया कहती है कि एक तो आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल से उठा लिया और मुझे इस तरीके से पाला, आप लोगों की वजह से मैं अपने असली पेरेंट्स से दूर हो गई और आपको लगता है कि मैं आपको अपने पेरेंट्स मानने वाली हूँ। फिर लिन यहाँ पर मिया की बुराई करने लग जाती है कि तुम कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो ना। मिया भी कहती है कि तुम्हें अपना देखना चाहिए, जिस मैन के तुम पीछे पड़ी हो वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो तुम्हें भाव भी नहीं दे रहा। फिर इसके बाद लिन और उसके मॉम डैड यहाँ पर मिया के आगे हार मान लेते हैं और उसे उसका रजिस्ट्रेशन बुक दे देते हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर शेन के पास आती है और उसे बताती है कि अब मैंने अपना सरनेम जियांग से वेंग रख लिया है। और यहाँ पर वो उसका रजिस्ट्रेशन बुक देखकर सोचता है कि ये तो अनमैरिड है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि चलो हम चल के एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हान उसके फ्रेंड के साथ मिलकर मिया की कार का पीछा कर रहा होता है और वो मिया और शेन को जाते हुए देखता है और पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन। और यहाँ पर वो बताता है कि वो मिस्टर शेन है। हान कहता है कि आखिर मिया उसको कैसे जानती है और उसके साथ क्यों घूम रही है। फिर यहाँ पर हान सोच लेता है कि ये मिस्टर शेन कोई अच्छा बंदा नहीं है, बहुत ही क्रूअल है, तो मैं मिया को उसके साथ नहीं जाने दे सकता। और जल्दी से हान उसके पीछे आ जाता है और मिया को आवाज़ देता है और उसे बताने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंट है ना, मैं भी यहाँ अपने फ्रेंडों के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, तो चलो हम सभी साथ में बैठकर खाए। तो मिया मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शेन उसे कहता है कि चलो हम चलते हैं। यहाँ पर फिर वो मिया को अंदर भेज देता है और हान पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो हान से कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो शेन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम तो जियांग फैमिली की डॉटर लिन से शादी कर रहे हो ना, तो अपनी फियांसे रहते हुए तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। फिर यहाँ पर शेन उसे वार्न करने के बाद चला जाता है और फिर हान का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि मिस्टर शेन से हम पंगा नहीं ले सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया और शेन साथ में बैठे होते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। शेन यहाँ पर उसे समझाता है कि तुम अपनी लाइफ में वापस से पीछे देखना मत सोचना। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं वापस से पीछे कभी नहीं देखूंगी। अब तभी यहाँ पर मिया की फ्रेंड सुई आ जाती है उससे मिलने के लिए और वो उससे पूछती है कि बताओ इन दिनों इसके साथ रहने में कैसा लग रहा था, कहीं तुम इसकी ब्यूटी की जाल में फंस तो नहीं गई। मिया कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो किसी की भी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाऊंगी। सुई से कहती है कि पता है इस मिस्टर शेन के बारे में न्यूमस फैली है कि इसे लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मिया तो ये सुनकर काफ़ी चौंक जाती है और यहाँ पर वो बाथरूम चली जाती है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड सुई भी कहती है कि मैं भी अभी वॉशरूम से आती हूँ। तो शेन जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिया के बारे में कुछ पूछना है। शेन यहाँ पर सुई से पूछता है कि तुम मिया की फ्रेंड हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मिया को पता लग गया होगा कि मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। तो सुई से पूछती है कि मिस्टर शेन आखिर आपको मेरी फ्रेंड में ऐसा क्या पसंद है और आप उसे क्यों लाइक करते हो। तो शेन उसे बताता है कि हम लोग 2 साल पहले ऑनलाइन फ्रेंड बने थे और मैं तो उसे तब से ही लाइक करता हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी एक बार भी नहीं मिले और मिया तो मुझे बस फ्रेंड ही समझती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर वो उसे समझाती है कि अगर तुम सच में मिया को लाइक करते हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मिया कभी भी अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड के बीच के रिलेशनशिप को क्लियर रखती है। तो अगर वो तुम्हें फ्रेंड समझ रही है तो वो तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी। अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसे लगेगा कि तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, वरना वो तुम्हें फ्रेंड भी नहीं मानेगी।
फिर जैसे यहाँ पर मिया वापस आती है तो इन लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जल्दी से सुई कोई बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे कोई काम है तो मैं घर जाती हूँ, और वो मिया से कहते हुए जाती है हम लोग नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पर चलेंगे। फिर यहाँ पर सुई के जाने के बाद मिया इसे कहती है कि मेरी फ्रेंड को बुली मत करना, मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेंड है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि मिया शैन के साथ में उसके घर आ जाती है, और तभी वो उसे बताता है कि अभी मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर आने वाला है, तो अगर तुम्हें एम्बेरसमेंट फील हो तो तुम बुक रीडिंग करने का बहाना बना सकती हो और देख लो कि तुम्हें इनमें से कौन सी बुक पसंद है। तो मिया एक बुक उठा लेती है और फिर वो शैन को काम करते हुए देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम यहाँ पर शैन के फ्रेंड ली को देखते हैं जिसको हाउसकीपर अंदर लेकर आता है, और ली यहाँ पर मिया को देखते के साथ ही शैन से कहता है कि तूने मेरे पीठ पीछे गर्लफ्रेंड भी बना ली। तो शैन उससे कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, और फिर मिया यहाँ पर उसे हेलो करने लगती है। ली शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे जानती हो। तो वो कहती है कि आप इतने बड़े एक्टर हो तो आपको कौन नहीं जानता। फिर ली बहुत ही खुश होकर हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर शैन इसे रोक देता है। तो ली कहता है कि मैं तो बस हैंडशेक करना चाहता हूँ और तू इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है। शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड ली को साथ में पकड़ कर ले जाता है और पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है। अब तुम किस लड़की को अपनी बहन समझ रहे हो। तुम इतने टाइम से तुम लोग अपनी खोई हुई बहन को ढूंढते आ रहे हो और किसी भी लड़की को टारगेट करते रहते हो। यहाँ पर ली बताता है कि जियांग फैमिली की एक फेक डॉटर है जो पता नहीं कहाँ चली गई, और मुझे लग रहा है कि शायद वही मेरी रियल सिस्टर हो सकती है। शैन कहता है कि तुझे उस लड़की को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि पहले तो मैं पता लगाऊंगा कि वो मेरी सिस्टर है या नहीं। अगर मेरी सिस्टर निकली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो मेरी सिस्टर नहीं होगी तो मैं सच में उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो ये सुनने के बाद शैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं कल उस लड़की के बारे में तुझे पता करके बता दूंगा। ली कहता है यानी तुझे पहले ही पता है कि वो लड़की कहाँ पर है। फिर ये उसकी इन्फॉर्मेशन देखने लगता है, और तभी उसका फोटो देखकर वो कहता है कि अच्छा मेरी सिस्टर तेरे घर पर ही है। शैन कहता है कि अभी तेरे पास कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, जो तू उसको अपनी सिस्टर कह रहा है पहले तो उसके बारे में पता लगा ले, फिर उसे डिस्टर्ब करना। और फिर शैन यहाँ पर ली को वार्न करके चला जाता है। ली सोचता है कि अगर वो सच में मेरी सिस्टर है तो मुझे उसे इससे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर ये नीचे आने लगता है और इन दोनों को ऐसे पास में बैठा हुआ देखकर उसे सोचने लगता है। तो यहाँ पर मिया जल्दी से साइड हो जाती है और उसके लिए जगह बना देती है। तो यहाँ पर शैन के बाजू में वो बैठ जाता है, और फिर शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड ली को जाने के लिए बोल रहा होता है। तो मिया कहती है कि क्यों ना तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। और यहाँ वो मन में सोचती है कि मुझे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट देखने का शौक नहीं है, मैं जल्दी से यहाँ भाग जाती हूँ। फिर शैन अपने फ्रेंड ली से कहता है कि मैंने बोला ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। तो वो कहता है कि वो मेरी सिस्टर है। शैन कहता है कि अभी तुम्हें पता नहीं लगा है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर वो बाहर आ जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कार रेडी करने के लिए। और यहाँ पर ली से कहता है कि अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। वो कहता है कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊँगा। तभी इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो, इतने दिनों बाद तो तुम दोनों साथ में मिले हो, तो टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। फिर इन दोनों को साथ में बातें करने के लिए वो अकेला छोड़ देती है और कार में खुद बैठ जाती है। तो उससे शिन कहने लगता है कि तुम आगे क्यों बैठ रही हो, पीछे क्यों नहीं बैठ रही। मिया कहती है कि ली भी तो हमारे साथ जाने वाला है ना, तो वो कहाँ बैठेगा। फिर यहाँ पर ली तो खुश हो रहा होता है कि मैं तो बस शिन से उसे दूर रखना चाहता हूँ, चाहे मेरे लिए कोई भी सीट चलेगी। फिर असिस्टेंट कहता है कि वो सीट मेरी है और अगर आप वहाँ बैठोगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। और फिर शिन यहाँ पर मिया से कह देता है कि तुम जल्दी आकर पीछे बैठो। तो वो चुपचाप आकर पीछे बैठ जाती है और फिर शिन भी कार में बैठता है और ली कार को ड्राइव करके एक जगह पर रुकता है और कहता है कि मेरी सिस्टर साथ में थी तभी मैंने कार को ड्राइव किया, वरना मैं कभी नहीं करता। फिर इसके बाद में वो लोग मिया के घर में आए होते हैं और उसका सारा सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं और उसके सामान को बाहर ले जाने में भी हेल्प करते हैं। और तभी यहाँ रास्ते में मिया को उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान मिल जाता है और वो उसे कहता है कि हम बात करते हैं। तो मिया हान से पूछती है कि क्या हमारे बीच में अभी भी कुछ बात करने वाला बचा है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो, देखो मेरा बर्थडे आने वाला है और हम हमेशा अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे पर ज़रूर आओ। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की, सोचो अगर इस बारे में लिन को पता भी चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि मैं उससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला और वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिया कहती है कि ये सब बहाने बनाने से पहले तुम अपने आप को देख तो लेते, मुझे तुम और भी ज़्यादा
डिस्कस्टिंग लग रहे हो। फिर हान से और कुछ बोलने जा रहा होता है तो शैन जल्दी से मिया के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने मेरे बारे में तो पता कर ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ, तो अगर तुम मिया को परेशान करोगे तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर ऐसा बोलकर शैन यहाँ से मिया को लेकर चला जाता है और फिर इसके बाद में ली यहाँ पर मिया से कहता है कि तुम्हारी चॉइस तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मिया कहती है कि जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता ना, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। और फिर ली और मिया देखते हैं कि शैन ने यहाँ पर मिया का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, अगर एक्टर ली ये देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों से कहते हैं कि वो क्या कह रही है। मिया कहती है कि मैं समझ गई कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, आप दोनों को देखकर मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोगों के रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो ये सुनकर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ली कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट लड़का हूँ। फिर यहाँ पर मिया को बहुत ही शौक लगता है कि उसने इन दोनों को गलत समझ लिया और फिर वो यहाँ पर डरते हुए शैन से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं और आगे बढ़कर चली जाती है। फिर यहाँ पर हान शैन से कहता है कि तुमने देखा ना वो तुमसे डरती है, इसीलिए वो तुम जैसे लड़के को कभी लाइक नहीं करेगी, उसे एक जेंटल लड़का पसंद है। तो शैन इसका कोई जवाब नहीं देता और ली के साथ आगे चला जाता है और यहाँ पर हान सोचता है कि मेरे पास अभी भी चांस है। और फिर मिया यहाँ पर शैन को गुस्से में देख रही होती है और वो उससे कहता है कि आगे वाली सीट पर बैठना। मिया कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि आज तुम ड्राइव कर रहे हो, क्या ली हमारी कार को ड्राइव नहीं करने वाला। तो वो कहता है कि वो इतना फेमस बनता है और तुम चाहती हो कि वो हमारा ड्राइवर बने। मिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा असिस्टेंट भी तो ड्राइव नहीं कर रहा ना। वो कहता है कि मैं उसे इतने सारे पैसे इसीलिए नहीं देता हूँ ताकि वो मेरा ड्राइवर बने। तो मिया उससे पूछती है कि फिर क्या तुम मेरे ड्राइवर बनने के लायक हो जो तुम ड्राइव कर रहे हो। फिर शैन यहाँ पर याद करने लग जाता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मिया और शैन जब 2 साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे तो मिया को जब भी कोई प्रॉब्लम आती और जब उसने अपनी नई कंपनी भी स्टार्ट की थी तो उसे जो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो वो इसे ही मैसेज करके पूछती थी और वो इसे सब कुछ एक्सप्लेन करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं शैन अचानक से बीच में कार रोक देता है और मिया से कहता है कि हम बात करते हैं और वो कार से निकल जाता है और उसे भी बाहर निकलने के लिए बोल रहा होता है। तो मिया तो डर जाती है और उसे कहती है कि मैंने बस तुम्हारी और ली के रिलेशनशिप को गलत समझ ली, तो इस वजह से कहीं तुम मुझे मारने का तो नहीं सोच रहे हो। तो वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और वो उसके सीट बेल्ट को निकालता है और कार से बाहर निकालता है और कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। तो मिया कहती है कि इसीलिए ना क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो इस वजह से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ना किस करते हैं ना हक करते हैं और ना ही हाथ पकड़ सकते हैं। तो मिया पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करने लगे, क्या उस दिन जब सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को पार्टी में देखा था तभी से तुम मेरी ब्यूटी में फंस गए। तो शैन कहता है कि सीरियसली मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है और तुम इतनी ज़्यादा केयरिंग भी हो, मुझे भी वो पर्सन बनना है जिसकी तुम सबसे ज़्यादा केयर करो। मिया कहती है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है तभी तो तुम आज इस पोजीशन पर हो। अब तभी यहाँ पर शैन अचानक से उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी अपना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मिया इसे क्लियर करती है कि मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो शैन इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और फिर मिया जल्दी से कार में बैठ जाती है और कहती है कि चलो अब चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया अपनी फ्रेंड शुई के साथ बाहर शॉपिंग पर गई होती है और दोनों इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी शुई अपने डैड के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। तभी यहाँ पर इस शॉप में मिया को एक टाई पसंद आती है, साथ ही साथ कफ लिंग भी जो वो शैन के लिए खरीदने का सोच लेती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं तो इसके पैसे मिया की फ्रेंड पे कर देती है। इतने में स्टोर में लिन आ जाती है और वो यहाँ पर मिया की मजाक उड़ाते हुए कफलिंग को खुद खरीदना चाह रही होती है कि वो इतने सारे पैसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। तो मिया की फ्रेंड कहती है कि इसे मैं खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर लिन और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लग जाता है और लिन यहाँ पर मिया को पुश कर देती है। तो ये देखकर श्री को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरी गाल पे मिया भी उसे थप्पड़ लगाती है और दोनों ही यहाँ पर इसे सबक सिखा देते हैं और मिया इसे कह देती है कि मेरा हान के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है तो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। फिर लिन यहाँ पर मिया से कहती है कि रुको मैं अभी अपनी मॉम को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि तुम मुझे बुली कर रही हो। तो मिया कहती है कि ठीक है अभी कॉल कर लो, तुम्हारी मॉम मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, क्या वो पुलिस को बुलाएंगी, लेकिन यहाँ तो तुम हमें मार रही थी। अब तभी इतने में हान का फ्रेंड मिया को रोक लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था तो क्या तुम बस मुझे थैंक यू बोलकर जा रही हो। मिया कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो वो कहता है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट करना चाहता हूँ। तो मियाँ इसके साथ कल डिनर पे जाने के लिए हाँ बोल देती है और फिर मियाँ और सुई साथ में यहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिन को गुस्सा आने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे वो लोग उसे बुली करके चले गए। और यहाँ पर वो चिल्लाती है कि आखिर हान को पता नहीं इसमें क्या दिखता है। हान का फ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हान तुम्हें लाइक करेगा। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा उड़ो मत, अगर तुम चाहते हो कि मियाँ तुम्हें लाइक करे तो तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। हम दोनों एक अच्छी डील करते हैं ताकि हम दोनों का ही फ़ायदा हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं मियाँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर डिनर पे आई होती है और यहाँ पर सुई उसकी तारीफ़ करती है कि अच्छा हुआ तुमने उस लड़की से फाइट करी, वरना मुझे तो लगा था कि तुम पहले की तरह उसे माफ़ करोगी। मियाँ कहती है कि पहले मैं ये सोचती थी कि उन लोगों ने मुझे पाला है तो इस वजह से मैं उनकी सारी बातें सुनती थी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में और मेरे बीच में सारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने उन्हें पैसे रिटर्न कर दिए हैं और जो उन्होंने सारे प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स मुझे दिए थे वो सारे मैंने उन्हें वापस कर दिए हैं। सुई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग फैमिली को इस बारे में पहले ही पता हो कि तू उनकी सगी बेटी नहीं है, तभी तो उन लोगों ने तेरे बर्थडे पर तुझे प्रॉपर्टीज़ वगैरह गिफ्ट करी ताकि वो तुझसे वापस ले सके। और तेरी मॉम को भी पता था कि तुझे फाइनल स्टडी करनी है पर उन्होंने तुझे पढ़ने ही नहीं दिया। और फिर तेरी एक मिस्टेक से भी तेरी मॉम तुझे रूम में लॉक कर दिया करती थी। और इतने बुरी तरीके से आखिर कौन अपनी बेटी को ट्रीट करता है। मियाँ ये सारी बातें सुनकर अपसेट होने लगती है तो सुई से कहती है कि तू अपसेट मत हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुझे ये सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं थे और तुझे वो डिजर्व नहीं करते। अब तभी इतने में मियाँ को ली का कॉल आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो मियाँ बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। तो ली कहता है कि क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पार्टी में आ जाओ, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम करा है। तो मियाँ सुई को लेकर बार में पहुँच जाती है जहाँ पर ली ने इतने सारे मेल मॉडल खरीद कर रखे होते हैं ताकि यहाँ पर वो मियाँ को खुश कर सके। यहाँ पर ये सभी मेल मॉडल मियाँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं पर मियाँ तो उनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं लेती और ली और सुई साथ में बैठकर ये देख रहे होते हैं। और सुई उसे कह देती है कि देखो मेरी फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसे हर्ट करने की तुम सोचना भी मत। सोच लेता है कि अगर वैसे ही मेरी सिस्टर हुई तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर सिस्टर नहीं भी हुई तो मैं इसे हर्ट नहीं करूँगा। दूसरी तरफ शैन कंपनी में होता है तभी उसका असिस्टेंट उसे बार वाली वीडियो दिखा देता है कि मियाँ को यहाँ पर इतने सारे मेल मॉडल ने घेरा हुआ है और उनमें से एक तो मियाँ को प्रपोज भी कर रहा होता है रोज़ देते हुए। शैन उससे थोड़ा जेलस होने लगता है और मियाँ को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। मियाँ उसे बताती है कि मैं तो पार्टी में हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, तो ठीक है अब मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है। शैन तो इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है कि वो फ़ोन तोड़ने वाला होता है लेकिन असिस्टेंट जल्दी से उसे रोकता है कि बॉस ही मेरा फ़ोन है। शैन कहता है कि कार रेडी करो मैं बाद में जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि मियाँ यहाँ पर ड्रिंक कर लेती है तो यहाँ पर ली और शुई उसे लेकर जाने लगते हैं पर तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है मियाँ को परेशान करने के लिए और यहाँ पर वो कहने लगता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मियाँ यहाँ पर नहीं मान रही होती तो ये अपने गार्ड्स को कह देता है कि मियाँ को पकड़ लो। तभी इतने में शैन पहुँच जाता है और वो इन लोगों से फाइट करके मियाँ के पास आता है। मियाँ कहती है कि तुम मुझे घर लेकर चलो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। तो शैन कहता है कि ठीक है फिर हम घर चलते हैं। तभी सुई कहती है कि मियाँ तुम इसके साथ घर जाओ, मैं भी अपने घर जाती हूँ और वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर इसके बाद मियाँ और शैन घर में आते हैं और मियाँ यहाँ पर शैन को गिफ्ट देती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा है। फिर शैन जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें वही कफलिंग और टाई होती है जो उसे बहुत ही पसंद आता है और वो सोचता है कि ये गिफ्ट उसकी तरफ से है तो ये उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है। और फिर शैन यहाँ पर मियाँ को उठा लेता है कि चलो मैं तुम्हें बेड तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम सो जाओ। और फिर बेड पे लेटाने के बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और कहता है कि अब जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं पर बैठ कर तुम्हें देखूंगा। फिर शैन यहाँ पर बैठ जाता है और वो मियाँ से पहले ही सो जाता है। मियाँ उसे देखकर स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर मियाँ हान के फ्रेंड के साथ डिनर पर गई होती है और तभी वो यहाँ पर उसे प्रपोज कर देता है तो मियाँ जल्दी से अपना रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और यहाँ पर ये उसे बातें करे जा रहा होता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। मियाँ उसकी सारी बातों को सुनने के बाद उसे कह देती है कि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है और वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी ये सारी चालों में फंसने वाली नहीं हूँ। और फिर मियाँ यहाँ से बाहर जाने के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। इसके बाद हम मियाँ के बड़े भाई को देखते हैं जिसको यहाँ पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है कि मियाँ सच में उनकी सिस्टर है। फिर वो अपने छोटे भाई ली को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता तो वो शैन को कॉल करता है क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर इसके पास है। और यहाँ पर शैन जो है वो मियाँ के बड़े भाई से कह देता है कि वो तुम्हारी सिस्टर भी है तो क्या हुआ, जब तक उसकी परमिशन नहीं होती मैं तुम लोगों को उससे मिलने नहीं दूंगा।
तो तुम लोग उससे पहले इंतज़ार करो, मैं उससे बात करूँगा कि वो तुम लोगों से मिलना भी चाहती है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिया शैन के साथ दूसरी सिटी में जाने के लिए निकल जाती है और यहाँ पर मिया की जो फ्रेंड छुई होती है वो लास्ट बार उसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने वाली हूँ। फिर इसके बाद मिया शैन के साथ बाहर आ जाती है और वो शैन से कहती है कि वैसे मैं अकेले भी जा सकती हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शैन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, तो मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। तो मिया जल्दी से उसे दूर होती है और कहती है कि ठीक है, तुम ही मुझे छोड़ दो। और फिर वो उसे थैंक यू करने लगती है। तो वो कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें गिफ्ट भी देना पड़ेगा। मिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज़ोर से कार का डोर बंद करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ये कस्टमर है, अगर ख़राब हो गया तो बहुत ही पैसा लगेगा। मिया कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे गरीब होने का मजाक उड़ा रहे हो। शैन उसका गला पकड़ के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और तभी इतने में मिया का गला दर्द होने लगता है और उसके गले में लाल निशान पड़ जाता है। फिर शैन घर आने के बाद मिया को मेडिसिन लगाता है और उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट भी कर दिया। और वो मिया से कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती थी ना, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। फिर शैन मिया को रेस्ट करने का बोलकर चला जाता है और फिर मिया इस रिकॉर्डिंग को हान के फ्रेंड को सेंड कर देती है और जाकर हान को सुना देती है कि कैसे उसके दूसरे फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। फिर हान यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए उसे सवाल करता है कि आखिर ऐसे कैसे वो उसकी मिया को प्रपोज कर सकता है। तो उसका फ्रेंड भी कहता है कि तुम्हें अच्छी चीज़ें चूज़ करना नहीं आता, तो क्या हुआ, मैं भी उसे लाइक करता हूँ और वैसे भी वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करने वाली है, इसीलिए उसे तुम भूल ही जाओ। हान भी कहता है कि वो तुम जैसे लड़के को भी कभी लाइक नहीं करेगी और दोनों ही एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मिया अब हम दोनों में से किसी को नहीं चुनने वाली। फिर हम देखते हैं कि मिया के दोनों भाई यहाँ पर शैन की कंपनी में आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो उसकी सिस्टर को क्यों पकड़ के रखा हुआ है और वो उन्हें उससे मिलने क्यों नहीं दे रहा। और वो शैन से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो शैन यहाँ पर बताता है कि बचपन से ही मिया को बुली किया गया है और इस ट्रॉमा की वजह से वो किसी भी दूसरे लोगों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और तुम लोग मिया से 20 साल से नहीं मिले हो और अब अचानक से उसकी फैमिली बनकर आ रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी। तो मिया का बड़ा भाई कहता है कि हम अपनी सिंसियरिटी उसे दिखा देंगे कि हम तो सच में उसकी बहुत केयर करते हैं और हम लोग 20 सालों से उसे ढूंढ रहे हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन मिया से मिलने जाता है और उसे जल्दी से हक कर लेता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। फिर यहाँ उसे वो उसके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाल कर दिखाता है और बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चल गया है, जो कि इस शहर की रिचेस्ट फैमिली शू फैमिली है और उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। उन लोगों को शक था कि तुम उसकी सिस्टर हो, तो मैंने तुम्हारा बाल उन लोगों को देखकर डीएनए टेस्ट में हेल्प करवाया और वो लोग तुम्हें सच में 20 सालों से ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी इस फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारी रियल फैमिली है। अब मिया तो यहाँ पर पहले मना कर देती है कि अब उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हर डिसीज़न में सपोर्ट करूँगा। फिर वो इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए यहीं पर रुकना चाहता हूँ, अभी मैं काफ़ी बीमार फील कर रहा हूँ। मिया पहले तो उसे जाने के लिए बोल रही होती है पर शैन मना कर रहा होता है और वहीं पर रेस्ट करने लग जाता है। तो मिया कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम सो जाओ। फिर शैन के सो जाने के बाद मिया यहाँ पर डस्टबिन से रिपोर्ट निकाल कर देख रही होती है। तो शैन यहाँ पर उठ जाता है और मिया कहती है कि अच्छा, तो तुम जाग रहे थे। तो शैन कहते हैं कि देखो, अगर तुम सच में अपनी इस फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और वो लोग सच में बुरे लोग नहीं हैं और तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं और अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तो मिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शैन से कहती है कि ठीक है, फिर कल हम लोग उन लोगों से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि शैन मिया के दोनों भाइयों के पास आता है और कहता है कि मैंने अभी उसे बता तो दिया है पर उसे थोड़ा टाइम चाहिए तुम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिया शैन से मिलने जाती है उसके कंपनी पर। यहाँ पर स्टाफ को लगता है कि वो मिस्टर शैन को जानती नहीं होगी, इसीलिए वो उसे वेट करने के लिए बोल देता है। तभी यहाँ पर कोई एम्प्लॉय आकर मिया को परेशान करने लगता है और उसका नंबर मांग रहा होता है। मिया उसे नहीं देती तो यहाँ पर वो उसे बहुत ही सुनाने लगता है और उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाला होता है। पर जैसे ही शैन को ये पता चलता है कि मिया उसे मिलने आई है और वो उसका इंतज़ार कर रही है, तो वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है और जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि कितनी रूड हरकत करके गया है ये।
फिर वहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस को सच में कोई ज़रूरी काम होगा। शैन जैसे यहाँ पर मिया से मिलने पहुँच जाता है तो उस बंदे को मिया पर हाथ उठाते हुए देखता है और जल्दी से जाकर मिया को बचाता है और उस बंदे को मारता है। फिर यहाँ पर गार्ड्स को कहकर वो उसे पकड़वा कर निकलवा देता है और मिया से कहता है कि अभी तुम्हें लग जाती तो वो कहती है कि मैं तो उसे मारने ही वाली थी पर तुम पहले आ गए। फिर हम देखते हैं कि मिया शैन के साथ अपने भाइयों से मिलने जाती है। जब उसका भाई रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो मिया को देखकर बचपन की याद को याद करने लगता है। एक्चुअली में मिया जब 1 साल की थी तो वो अपने बड़े भाई की गलती की वजह से गुम हो गई थी, तो वो इस वजह से आज भी इतना ज़्यादा अपसेट था कि उसकी वजह से उसकी सिस्टर खोई थी। अब यहाँ पर खाना खाने के टाइम पर मिया का भाई उसे खाना सर्व करने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो पसंद हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो मिया भी वो खाना खा लेती है और उसे थैंक यू बोलती है और फिर थोड़ा नर्वस हो रही होती है तो वो वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर शैन मिया के भाई से बताने लगता है कि तुम्हें ये कप दिख रहा है और ये टाई दिख रही है, ये सब मुझे मिया ने गिफ्ट करी है और मैं उसके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ। तो मिया का भाई कहता है कि तुम यहाँ शो ऑफ कर रहे हो। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा और मिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और फिर वो मेरी वाइफ भी बनेगी और मेरे बच्चों की मॉम भी। तो मिया का भाई कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो। शैन कहता है कि जो सच है मैं तो वही कह रहा हूँ। फिर इसके बाद मिया बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे लेने आई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि इतने दिन हो गए और अब फाइनली तुम वापस आ गई हो। उसकी फ्रेंड यहाँ पर मिया से कह देती है कि मुझे पता है कि तुम शैन को लाइक करती हो, फाइनली अब तुम्हें एहसास भी हो गया। मिया कहती है कि क्या इतना साफ साफ दिख रहा था। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, बस तुम ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मिया अपनी फ्रेंड सुई को इस बारे में बताती है कि मेरी रियल फैमिली के बारे में पता लग गया है और वो शू फैमिली है। सुई कहती है क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाई और क्या वो सच में तुम्हारी फैमिली है। मिया कहती है कि फिक्र मत करो, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और वो लोग ही मुझे ढूंढ रहे थे और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद भी डीएनए टेस्ट करवा लेती हूँ ताकि हम भी श्योर हो जाए। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करने वाली हूँ और इसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और तब यहाँ पर शैन मिया को मैसेज करता है कि वो उसे डिनर के लिए बाहर इनवाइट कर रहा है। मिया तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाकर ड्रिंक कर लेती है। तब यहाँ पर शैन उसे लेने के लिए आ जाता है और उसे लेकर घर पहुँचता है और फिर उसकी केयर करने के बाद वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिया के घर पे उसका छोटा भाई आया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक रिपोर्टर इन लोगों की फ़ोटोज़ ले लेता है और तभी मिया यहाँ पर अपने भाई से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों पर यकीन नहीं है और मैं फिर से एक बार खुद की तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो मान जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जो खुशी हो। फिर हम देखते हैं शैन अपने साथ मिया को एक पार्टी में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर सभी लोग शैन और मिया को ऐसे देखते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शैन तो आज तक किसी भी लड़की को ऐसे पार्टी में नहीं लाता था, तो आखिर ये लड़की कौन है। सभी को लगता है कि ज़रूर कुछ तो है उन दोनों के बीच में और लगता है वही उसकी वाइफ बनेगी। तभी यहाँ पर मिया का कोई पुराना क्लासमेट होता है जो कि उसे शैन के साथ देखकर उसे साइड में मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो शैन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसके बारे में र्यूमर्स फैली है ना कि वो कितना ज़्यादा क्रूएल बंदा है और बहुत ही ख़राब है जो लोगों के साथ बदला लेता है। मिया कहती है कि वो सब तो सिर्फ एक र्यूमर्स है और मैं जितना जानती हूँ वो बहुत ही अच्छा है और मेरी तो इतनी केयर करता है। और ये सारी तारीफ़ें करते हुए मिया शैन के बारे में सोच रही होती है। तभी इतने में शैन मिया की फ्रेंड की सारी बातें सुन लेता है कि वो उसकी बुराई कर रहा है। तो यहाँ पर वो उसके पास जाता है मिया को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि उसके बारे में जो बातें हैं वो सब र्यूमर्स है, वो सच नहीं है। तो मिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये लो तुम केक खाओ। फिर शैन तो खुश हो जाता है कि मिया उस पर कितना बिलीव करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया का बड़ा भाई आकर उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि किसी ने उसकी और उसकी छोटी भाई की फ़ोटो लीक कर दी है जिसकी वजह से ली के साथ उसके सारे फ्रेंड्स नाराज़ हो गए हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और उसका उसके साथ क्या रिलेशन है। अब मिया तो फिक्र करने लग जाती है कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। तो यहाँ पर उसका भाई और शैन दोनों ही उसे समझाते हैं कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर हम देखते हैं हान को, यहाँ पर लिन उस पर गुस्सा कर रही होती है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वो सिर्फ और सिर्फ मिया के बारे में ही सोच रहा है जो कि उसे पसंद भी नहीं करती है। तभी यहाँ पर हान उस पर चिल्लाता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा और मैं सिर्फ मिया से ही शादी करूँगा चाहे जो भी हो जाए। तो ये भी कह देती है कि तुम्हारा अब कुछ भी नहीं होने वाला, वो अब तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। फिर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और मिया को भी पता लग जाता है कि ये सच में उसकी फैमिली है। तो वो अपने दोनों
दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने मॉम डैड से मिलने पहुंचती है और मियाँ की मॉम यहाँ पर उसके लिए बहुत केयर कर रही होती है और उसे बताती है कि जब से वो खो गई थी तब से वो लोग कितना परेशान थे और उसे आज तक ढूंढते आ रहे थे। फिर मियाँ को भी फील होता है कि वो लोग सच में उसकी केयर करते हैं, तो वो धीरे धीरे उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है और कहती है कि उसे टाइम तो लगेगा लेकिन वो उसके मॉम डैड हैं, तो इस वजह से वो कोशिश करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि शैन भी यहाँ उसकी केयर कर रहा होता है पर वो उसे नेम नहीं दे पा रही होती। वो कहती है कि मैं अभी भी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी इमोशंस। यहाँ पर शैन उसे समझाता है कि सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें फोर्स कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम इसे वेस्ट मत समझो, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मियाँ तो खुश हो जाती है कि शैन उसके लिए वेट करने के लिए रेडी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हान फिर से मियाँ को परेशान करने आया होता है कि वो वापस से उसके साथ हो जाए, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार क्लियर करूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, और वो चली जाती है। फिर शैन यहाँ पर हान को चिल्लाने लग जाता है। फिर शैन यहाँ पर हान पर चिल्लाने लग जाता है कि जब वो तुम्हारे पास थी तो तुमने उसका ख्याल नहीं रखा, और जब वो चली गई तो तुम उसके पीछे पड़ गए हो, छोड़ दो उसे अब। फिर हान इतना अपसेट हो जाता है कि वो यहीं बाहर रोड पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। और फिर मियाँ को जब इस बारे में उसकी फ्रेंड से न्यूज़ मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है, तो वो उससे मिलने के लिए जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी इतने में शैन उसके लिए डिनर लेकर आता है और पूरा भीग चुका होता है, और जब उसे पता लगता है कि मियाँ हान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही है तो वो तुरंत ही उसे मना करता है, और उसे ऐसे जेलस होता देखकर मियाँ भी मान जाती है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं बस डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ कि वो लोग हान का अच्छे से ट्रीटमेंट करें। एक्चुअली में जब मैं छोटी थी तो हान ही था जो मेरी केयर करता था, जब मेरी मॉम मुझे रूम में लॉक कर दिया करती थी। तो यहाँ पर शैन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए अरेंजमेंट करवाता हूँ। फिर यहाँ पर शैन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर मियाँ उसकी केयर करती है क्योंकि उसे बारिश में भीगने की वजह से बुखार हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जब मियाँ शैन से मिलने के लिए कंपनी के बाहर होती है, तब यहाँ पर लिन की मॉम और लिन आ जाती है। दोनों की कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो लोग इससे पैसे मांगने के लिए आए होते हैं क्योंकि इसका अब शैन के साथ रिलेशन है। पर मियाँ अपनी इस फेक मॉम को मना कर देती है कि अब उनका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर यहाँ पर वो लोग बाहर हंगामे करने लग जाते हैं और मियाँ की बेइज्जती कर रही होती है, पर तभी इतने में मियाँ की रियल मॉम आ जाती है उसकी साइड लेने के लिए, और वो इन्हें बहुत सी बातें सुनाती है कि उन्होंने कभी भी मियाँ को अपनी रियल बेटी की तरह पाला ही नहीं, और जब वो छोटी थी तभी से उसके ऊपर रूल किया करती थी और ऐसी चीज़ें करती थी जो एक मॉम कभी भी नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पर शैन भी आ जाता है मियाँ की साइड लेने के लिए, तो मियाँ की मॉम काफ़ी खुश होती है और फिर मियाँ अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो शैन को लाइक करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो उसकी मॉम उसको सपोर्ट करती है कि तुम्हारा जो डिसीज़न है वो हमें मंजूर है और वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो मुझे यकीन है कि तुमने चुनी है तो वो तुम्हारा ज़रूर ख्याल रखेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हान यहाँ पर मियाँ से मिलने आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है पुरानी चीज़ों के लिए और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो मैं बस तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ। तो मियाँ भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट करते हुए चली जाती है। फिर हम देखते हैं सैन और मियाँ अब साथ हो गए होते हैं और दोनों ही जब घर आते हैं तो पूरी फैमिली इनका वेलकम करती है कि अब फाइनली इन दोनों की वेडिंग होने वाली है। पूरी फैमिली इन लोगों को सपोर्ट कर रही होती है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।